सफाई नहीं हो रही, गलियों में पानी भरा है, गंदा पानी आ रहा है, ना कोई नई सड़क बनी है, ना कोई नया स्कूल बना है, ना कोई नया जो है बारात घर बना है जो हमने बनाए थे, उसके बाद कोई नहीं बना। और ये जानबूझ करके केवल बदनामी कराने के लिए, केवल अपने जो काम इसने किए नहीं उस पर पर्दा डालने के लिए एक बहाना भर रहा है। तो बजट कहाँ जा रहा है? हमारे समय में जो बजट था आज 25 गुना है बजट दिल्ली के विकास के लिए। मैं कह रहा हूँ मेरे क्षेत्र में कोई सड़क नहीं बनाई, कोई गली नहीं बनाई, कोई पाइप की पानी की लाइन नहीं डाली पाइप की। और जिस तरह के घोटाले किए इन्होंने, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला हो, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे डीटीसी का घोटाला हो, केवल इन्होंने घोटाले किए हैं। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। दिल्ली विधानसभा चुनाव सर पर है। 5 फरवरी को सभी सीटों पर एक ही चरण में मतदान होने जा रहा है। 8 फरवरी को इसका परिणाम आएगा। ऐसे में हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पालम सीट से पूर्व विधायक धर्मदेव सोलंकी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। स्वास्थ्य ठीक है सर? स्वास्थ्य ठीक है, बिल्कुल। चुनाव आ गए हैं सर दिल्ली के अंदर, और बीजेपी और आम आदमी पार्टी में बड़ी कांटे की टक्कर दिख रही है। पिछले 10 वर्षों से, उससे पहले शीला दीक्षित जी भी रही, खुराना जी भी रहे मुख्यमंत्री, और मैं शीला जी के साथ, खुराना जी के साथ, और एक बार इस बदमाश केजरीवाल के साथ भी रहा था। 4 बार मैं विधायक रहा हूँ, लेकिन मैंने इस तरह की घटिया राजनीति नहीं देखी। जो काम हमने किए थे, अब मैं चुनाव में घूम रहा हूँ अपने भाई के साथ। कुलदीप सोलंकी हमारा छोटा भाई है, उसको टिकट दिया है पार्टी ने सेवा करने के लिए, और हमने भी ईमानदारी से सेवा की थी। अब जब मैं इलाके में जाता हूँ, देखता हूँ, तो गलियाँ जो हमने बनाई थी उस समय 10 साल पहले, उन गलियों में आज भी जो सीवर डलवाए थे, कोई सीवर की सफाई नहीं हो रही, गलियों में पानी भरा है, गंदा पानी आ रहा है, ना कोई नई सड़क बनी है, ना कोई नया स्कूल बना है, ना कोई नया जो है बारात घर बना है जो हमने बनाए थे, उसके बाद कोई नहीं बना। कोई डिस्पेंसरी नहीं बनी। अब मोहल्ला क्लिनिक कहते हैं, हमारे यहाँ तो मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं है। पालम में मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, पालम में कोई मोहल्ला क्लिनिक। अब केजरीवाल कहते हैं कि मुझे एलजी काम नहीं करने देते। एलजी जब हमारी सरकार थी तो कांग्रेस का मतलब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, और एलजी उस समय भी था, लेकिन इतने काम हुए देहात में भी, कॉलोनियों में भी, गांव में भी, और जो स्लम की बस्ती है, झुग्गी झोपड़ी है, इतना काम जब खुराना जी और साहब सिंह वर्मा जी विकास मंत्री थे, इतना काम हुआ। उसके बाद शीला दीक्षित के टाइम में भी काम हुआ। कोई इस तरह का कोई झगड़ा नहीं था। और ये जानबूझ करके केवल बदनामी कराने के लिए, केवल अपने जो काम इसने किए नहीं उस पर पर्दा डालने के लिए एक बहाना भर रहा है। तो बजट कहाँ जा रहा है? हमारे समय में जो बजट था आज 25 गुना है बजट दिल्ली के विकास के लिए। मैं कह रहा हूँ मेरे क्षेत्र में कोई सड़क नहीं बनाई, कोई गली नहीं बनाई, कोई पाइप की पानी की लाइन नहीं डाली पाइप की। और जो वास्तव में गरीब आदमी, जो पेंशन, बुजुर्गों की पेंशन, एक मान सम्मान जो खुराना जी ने शुरू किया था, वो पिछले 10 साल से पूरे दिल्ली में एक भी पेंशन नहीं हो रही। और जो सबसे गरीब आदमी को राशन कार्ड सबसे जरूरी चाहिए, पिछले 10 साल से राशन कार्ड बंद है। और जो पुरानी पेंशन है उनको भी दिक्कत होती है, कई बार उनकी भी पेंशन लेट वेट करते हैं, समय पर वो भी नहीं दे रहे। कोई विकास का काम नहीं हो रहा, दिल्ली बिल्कुल स्लम बन गई है। और जिस तरह के घोटाले किए इन्होंने, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला हो, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे डीटीसी का घोटाला हो, केवल इन्होंने घोटाले किए हैं और अनाप शनाप बयान दे रहे। मतलब वो हमारे देहात में कहते हैं ऊल जलूल बयान दे रहा है, ऊल जलूल, जिसका ना कोई हाथ है, ना पैर है, ना कोई
उससे संबंध है दिल्ली के लोगों से। केजरीवाल आपकी पार्टी को गाली गलौज वाली पार्टी बता रहे हैं, कह रहे हैं, और दूल्हा भी पूछ रहे हैं साथ के साथ कि इस पार्टी का दूल्हा कौन है दिल्ली के अंदर। ऐसा है, राजस्थान में भी हमारी सरकार बनी है और हमारी छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों में सरकार बनी है, हरियाणा में भी हमारी सरकार बनी है। कोई हमारा इस तरह का कोई बाद में सब बने हैं, कोई डिक्लेयर नहीं था। पहले भी दिल्ली में हमारी सरकार बनी, उस समय तो खैर खुराना जी के नेतृत्व में बनी थी। तो दूल्हे की उसकी क्या बात है, संगठन है हमारा, तो हम सेवा करने के लिए आए, राजनीति करने के लिए नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के टाइम से मैं सक्रिय हूँ, वो सेवा करने के लिए आई है, कोई राजनीति करने के लिए थोड़ी आई है। ये तो राजनीति कर रहे हैं। अन्ना हजारे जैसे ईमानदार आदमी, तपस्वी आदमी, उनके साथ इसने इतना बड़ा धोखा दे दिया। अन्ना हजारे के साथ दिल्ली के लोगों को तरह तरह के वादे कर रहा है। अब आप एक मोटी सी बात लो, 2100 रुपये कह रहा है ये महिलाओं को देंगे सम्मान में, लेकिन जो 3 साल से पंजाब में सरकार है इनकी, वहाँ 1000 रुपये इन्होंने डिक्लेयर किए थे। आज तक 3 साल से इन्होंने 1 रुपया भी महिलाओं को सम्मान में नहीं दिया है। तो ये झूठे इस तरह के वादे भगवान भी माफ नहीं करेगा, बहुत बुरी तरह हारेगा, जमानतें जब्त होंगी इसके लोगों की और दिल्ली में कमल खिलेगा। अच्छा, अब आप लोग आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल पे शीश महल का। अब वो ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास में इतना पैसा लगा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री करोड़ों के हवाई जहाज में उड़ते हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भी करोड़ों के हवाई जहाज में उड़ते हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं आपको। दिल्ली जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, यहाँ इतनी पावर नहीं है, अलग से जहाज नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं है। हर स्टेट में हेलीकॉप्टर भी है, जहाज भी है। लेकिन इसने तो शुरू में जब आया ये कहा था कि मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है, मुझे बंगले की जरूरत नहीं है। और आज लोगों की कष्ट कमाई का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा, और ये जो है इस तरह से इसने 52-53 करोड़ रुपए लगा करके जो कर रहा है, ये कोई राजनीति है? ये तो धोखा है, गलत शक्तियों से मिला हुआ है। ये किसानों के मामले में गलत शक्तियों से मिला हुआ था। ग्रंथियों को लेकर ऐलान कर दिया है कि 18,000 रुपए ग्रंथियों को दूंगा, पुजारियों को दूंगा। ये उनको देगा, क्या नाम अपना पुजारियों को देगा। तो 10 साल से क्यों नहीं दिए? इसको अपनी हार नजर आ रही है। आप लोग चुनावी हिंदू बता रहे हैं। तो मौत नजर आ रही है। आप लोग चुनावी हिंदू बता रहे हैं किसको? केजरीवाल को। आपकी पार्टी कह रही है कि चुनाव के लिए हिंदू बने हुए। किसमें? चुनावों के लिए। वो तो राम मंदिर का जब बन रहा था, वो तो अपने नानी का बहाना लेके, कभी किसी का बहाना लेकर के कि मेरी नानी ने कहा बेटा वहाँ जो है मंदिर, जो किसी की मस्जिद गिरा के अगर मंदिर ऐसे बनाओगे वो गलत है। ये कभी राम मंदिर में भी नहीं गया, हमेशा विरोध किया इसने। ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, भारतीय सनातन के खिलाफ है। ये इसकी कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, गलत आदमी है। थोड़ा सा रैपिड फायर हो जाए विधायक, पूर्व विधायक जी। रैपिड फायर सवाल पूछूंगा और एक आंसर में उसका जवाब देना है। दिल्ली का बेस्ट मुख्यमंत्री आपकी नजरों में कौन रहा है? मदन लाल खुराना। शीला दीक्षित? शीला दीक्षित ने काम किए, अब मैं उनके साथ भी 2 साल बाहर रहा, काम किए उन्होंने। मेरा काम तो कोई मेरा बजट रोक। बेहतर मदन लाल खुराना सबसे बेहतर। साहब सिंह वर्मा और ये रहे। देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसमें कहने की बात नहीं है, पूरे दुनिया का सबसे सम्मानित आदमी, मतलब व्यक्ति है, और इस तरह संघर्ष जीवन में किया है। देश का आने वाला प्रधानमंत्री, आने वाले समय में कौन तय करेगी, संगठन जो तय करेगा। आपकी नजर में कौन होगा? कौन आने वाला प्रधान? अभी तो बैठे हैं, अभी तो खाली नहीं हुई सीट, खाली सीट होगी जब देखेंगे। आखिरी सवाल है, राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बने? नहीं हुआ। अब उसको तो अपना शादी करा करके अपना जो है ना बच्चों को पाले। अब ये जो पार्टी है इनका जाति का पता नहीं, जो जाति जनगणना की बात करते हैं उसको ये नहीं पता मेरा दादा कौन था, है जी।
मेरे पिताजी कौन थे, मेरी माताजी कौन है, इनकी अपनी जाति का नहीं पता और ये देश में जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ पालम सीट से पूर्व विधायक धर्मदेव सोलंकी जी थे। ऐसे में देखिए तमाम सवालों के उन्होंने जवाब दिया। अब ऐसे में देखते हैं कि आखिरकार दिल्ली में इस बार किसकी जीत दर्ज होती है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली के अंदर बड़े ही कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। क्योंकि इससे पहले दिल्ली का चुनाव इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग कभी नहीं लगा, लेकिन इस बार पूरे देश की नज़र दिल्ली के चुनाव पर है, क्योंकि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर बड़े बड़े आरोप लग रखे हैं भ्रष्टाचार के। दिल्ली कथित शराब घोटाले का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर लगाया है। ऐसे में इस बार जब 5 तारीख को देखिए इसका मतदान करने के लिए जनता जाएगी, तो एक मन में ये भी लोगों के एक मुद्दा होगा कि दिल्ली में कथित शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे में देखते हैं कि आखिरकार कौन इस बार दिल्ली में जीत दर्ज करता नजर आएगा।